यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। खाहश जब रुलाए, खाहश जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना मुझको संभाल रखना। जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। सैमसन जावेद मेरा छोटा भाई जो मुझसे 10 साल छोटा था, वो 10 दिसंबर को पैदा हुआ, मैं 3 दिसंबर को पैदा हुआ। और छोटा भाई विल्सन तबरेज जो FGA चर्च का एल्डर है वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ। हम तीनों भाई दिसंबर की पैदाइश हैं। और वो दवाइयाँ लेता रहा और यही समझता रहा कि उसको इस्लामाबाद में फुलन एलर्जी है, वो हो गई है। वो मेलोडी में प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ से उसने इलाज करवाया। उसने शायद दमे की दवाई दे दी या क्या। फिर वो उसको हम ले गए ब्रिगेडियर जफ़र के पास, वहाँ उन्होंने इलाज करवाया। पीएम्स में चले गए, वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करवाया। आखिर में ये हुआ कि 15-20 दिन पहले उनको अटैक हुआ और रात को तकरीबन 3 बजे उसने फ़ोन किया कि आप पॉली क्लिनिक पहुँचे, हम जा रहे हैं। और वो खुद गाड़ी चला के अपनी प्राडो वहाँ पे खुद पहुँचा और आते ही वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगा दिया। हम जब पहुँचे तो खुदावंद का शुक्र है वो होश में था। और उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि मुझे हाथ में पकड़ के उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। मुझे कह रहा पापा, मुझे वो प्यार सब पापा कहते हैं ना, मैं बड़ा हूँ घर में, बच्चे भी बड़े भी सब। तो मुझे कहता पापा आप ठीक हो? मैंने कहा बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप अपनी परवाह करो। कहता नहीं मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके आने से मुझे हौसला भी हुआ और मुझे कुव्वत भी मिली है। फिर हम तकरीबन पूरा दिन उसके पास रहे। हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया, 1 हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहा। मैं जब भी उसको ये कहता था कि मैं रात तेरे पास रहूँगा, नहीं पापा आप बीमार हो जाओगे, आप नहीं। छोटा भाई विल्सन है, हमेशा उसको बातें बताता था मुझसे। वो हमेशा शायद वो इतनी मोहब्बत मुझसे करता था कि मुझे वो कभी भी कोई अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता था। और मैंने पूछा क्या हाल है? कहता मैं फर्स्ट क्लास हूँ पापा, मुझे थोड़ी सी खांसी है, बाकी मैं ठीक हूँ और अब मैं ऑपरेशन के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा चलो फिक्र ना करो, खुदावन हम सब पर रहम करेगा और तुझ पर भी अपना रहम करेगा। इसी बात में तकरीबन जुमेरात की रात को छोटा भाई गया और उसके पास और उसको मिलकर आया और उसको उसने अपनी रोया बताई है कि मुझे खुदावन ने किस तरह रोया दिखाई है कि एक टोकरी है, उसमें हर चीज़ जो भी है वो सोने की है और मैं इस तरह देख रहा हूँ कि हर चीज़ मुझे जो जो चीज़ देखता हूँ वो सोने की नज़र आ रही है। तो रात को जब मैं 12 बजे ड्यूटी से गया तो मैंने पूछा चाचू का फ़ोन आया था या बात हुई है? तो उसकी मिसेस मुझे बताने लगी हाँ हम प्यार से विल्सन को नन्ना कहते हैं, हाँ नन्ना गया था तो इस तरह की बात है, अब वो बिल्कुल ठीक है। तकरीबन 3 बजे का टाइम था, हमें फ़ोन आया कि भाई सैमसन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप फ़ौरन पहुँचो हॉस्पिटल। हमें फ़ोन में रोने की भी आवाज़ आ रही थी। हम 15 से 20 मिनट में उसके पास पहुँचे।
जैसे ही हम उसके पास पहुंचे हैं तो मैं सबसे पहले अंदर गया। तो जब मैंने उसकी हालत देखी तो डॉक्टर्स आखिरी उस पर हरबा जो है ना इस्तेमाल कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो मैंने बाहर निकलते साथ ही मेरी आंखों में आंसू थे और मैं एक साइड पे चला गया, रोने लगा। तो मुझे सब कहने लगे, तो उसका बेटा जो बड़ा है नदब, वो सारे कहने लगे इसके सामने ऐसी बात ना करे। तो मैंने सबको कहा बस आप खुदा करें, क्योंकि वो सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है। लेकिन खुदावंद की मर्जी ऐसी ही थी और वो आज खुदावंद के पास है। तो हम जिस्मानी तौर पर तो उससे जुदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो रूह में हमेशा हमारे साथ है। आप हमारे लिए दुआ करें, उसके बच्चों के लिए, उसी की मिसिस के लिए दुआ करें कि खुदावंद इस जो जिस्मानी तौर पर हमारा रिश्ता था, जो जुदाई है, इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत दे, ताकि हम भी इसी कुव्वत में आगे बढ़ते जाएं और यीशु के जलाल को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में देखें और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। थैंक यू। हालेलुया जीसस। भाई विल्सन जो कि अंकल सैमसन के छोटे भाई हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हालेलुया जीसस, प्रेज लॉर्ड। मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली नाम में सब अजीज़ों को सलाम पेश करता हूँ। और ये जो गवाही मैं देना चाहता हूँ ये खुदा के जलाल के लिए है कि खुदावंद ने किस तरह हमारे ख़ानदान को जो गुनाह की हालत में, जो बदी की हालत में, जो अबलीसी हालतों में फंसा हुआ था, अपनी अजीम कुदरत से आज़ाद करके हम तीनों भाइयों को अपनी निजात का खिलत पहनाया और हमें रूहानी तौर पे उसने आज़ाद किया। भाई सैमसन मेरे बड़े भाई हैं, ये पहले भाई आए हैं, भाई एलवन ये सबसे बड़े भाई हैं, मैं इन सबसे छोटा हूँ और ये मुझे प्यार से नन्ना कहते हैं। और भाई सैमसन तकरीबन 2-3 महीने से बीमार थे और जब वो पिछले माह में बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तो जब मैं हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि छोटे भाई नन्हे को बुलाओ, उसको बुला लो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब हम उसके पास पहुंचे तो वो काफ़ी तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ लगा के कहने लगा कि तू भाई आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और जब उसने यह कहा तो मेरा दिल भी खुशी से भर गया कि खुदा की मोहब्बत जो अगापे मोहब्बत है, जो सबसे बढ़कर मोहब्बत है, वो हम भाइयों में है। इसलिए कि उसने मोहब्बत में यह कहा था कि जब छोटा भाई मेरे पास आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसका ये ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह जो हम तीनों भाइयों का बल्कि तमाम दुनिया का शाफी और मुनंजी है, हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। और इसी वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम भाइयों ने दुआ की और खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने उसको तकलीफ से आज़ाद किया। फिर डॉक्टरों ने यह डिसाइड किया कि उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। और जब वो CCU पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में दाखिल था तो मुझे अपने पास बिठाए रखा, सिर्फ कहने लगा कि मेरी वाइफ मेरे पास आए, या मुझे कह रहा मेरे पास तू बैठ जा। और जब मैं उसके पास बैठा हूँ, शायद कभी जिंदगी में उसने इतनी बातें नहीं की जितनी उस दिन उसने मुझसे बातें की। और यही कहने लगा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कमज़ोर होकर इस दुनिया से जाऊं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं दुनिया के लिए तमाशा होके जाऊं, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे शिफा याब होके खुदावंद की हजूरी में जाना चाहता हूं। जब उसने ये बातें की और फिर मैंने दुआ की, हम दुआ करके वापस आ गए। और दूसरे दिन मैं ड्यूटी पे गया, जब वापस रात को तकरीबन 10 बजे आया तो मैंने भाई सैमसन की शिफा के लिए दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तू जो जिंदा खुदा है, तू जो पाक रूह के वसीला से हमसे बोलता है, मुझे भाई की बीमारी के बारे में आगाह कर। तो खुदावंद ने अपना जिंदा कलाम रूहुल कुद्दस की आवाज में फरमाया कि मैंने अपने बंदा भाई सैमसन पर रहम किया है, मैंने उसको उसके मुखालफों से आजाद किया है और मैं उससे पहले से भी बढ़कर फतह, खुशी और शादमानी दूंगा। मैंने ये कलाम जब खुदावंद ने मुझसे किया तो मैंने ये कलाम अपनी डायरी में, जिसमें मैं खुदा का कलाम लिखता हूँ, मैंने तहरीर कर लिया। और बड़े भाई हॉस्पिटल जा रहे थे, मैंने उनके हाथ वो डायरी भेजी। मैंने कहा कि आप ये भाई को जाके बताएं। जब भाई ने ये सुना, भाई सैमसन ने, और पढ़ा, तो उसका भी हौसला बुलंद हुआ। लेकिन फिर मैं काफ़ी दिनों बाद उससे मिला तो घर वाला, मुझे टाइम नहीं था क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी थी,
तो उसने मेरी वाइफ से कहा कि नन्ना क्यों नहीं आया, काफ़ी दिन हुए, मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई। तो फिर जुमेरात की रात मैं उनके पास गया, तकरीबन 8:45 बजे मैं उनके पास बैठा, मुझे मिले, मेरे साथ बातचीत की, मुझे कहने लगे कि मैं दुआ में था और मुझे यस्सु मसीह ने मुकम्मल तौर पे दिल की बीमारी से शिफा दे दी है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सिर्फ खांसी आती है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। और मैंने भी उससे कहा कि भाई आप इसी ईमान पे कायम रहे और हम बाईपास नहीं कराएंगे, हम सिर्फ यस्सु से शिफा लेंगे। उसने कहा मैं भी इसी ईमान पे हूँ। और फिर उसने अपनी रोया सुनाई कि मैं जब दुआ कर रहा था तो मैंने देखा कि एक टोकरी है जिसमें बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है और उसमें सोने की चंद चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन जो भी चीज़ मैं देखता हूँ वो सोने की है और बिल्कुल चमकदार है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है आपके लिए। फिर मैं उसके पास बैठा रहा, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करते रहना। उससे मैं रुखसत होकर जब रात को घर आया तो तकरीबन 3 बजे फ़ोन आया कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। हम उसी वक्त तैयार होके पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जब हम पहुंचे तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने उस वक्त हमें इतना हौसला तसल्ली दी कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो खुदा के शान के ख़िलाफ़ हो। हमने सिर्फ यही कहा कि खुदावंद इसमें भी तेरा शुक्र करते हैं। और जब खुदावंद भाई खुदावंद के पास चला गया, मैंने साहब ख़ास तौर पे मैंने सबसे पहले ईमानदारों को फ़ोन किया और मैंने ये नहीं कहा कि भाई की डेथ हो गई है, मैंने ये कहा कि हमारा प्यारा भाई खुदावंद में सो गया है। इसलिए कि जो सो जाता है वो तो उठ सकता है, लेकिन जो मर जाता है वो कभी नहीं उठ सकता। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई ने खुदावंद को कबूल किया, उसने निजात हासिल की, पाक रूह से मामूर था, वो खुदा में मगन था, अपनी कलीसिया के लिए वो बाइसे बरकत था, अपने घराने के लिए वो बाइसे बरकत था। और एक बात जो मुझे बहुत मेरे दिल में आ रही है कि मैं आपके सामने बयान करूं, ये खुदा के जलाल के लिए है। मुझे 1990 में खुदावंद ने निजात दी और जब ये मुझे निजात दी उसके तकरीबन 5-6 सालों बाद मैं खुदा से बरगश्ता हो गया। कुछ हालात की वजह से मैं खुदा से हटकर बरगश्ता हो गया। मैंने वो गुनाह और बदियाँ की जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुक़द्दसीन की दुआओं से, कलीसिया की दुआओं से और यस्सु मसीह के अजीम फजल से खुदाम ने मुझे दोबारा बहाल किया और पहले से भी ज़्यादा जोर, पहले से भी ज़्यादा ताकत, ज़्यादा कुव्वत दी है ताकि मैं अपने फ़ानी बदन से यस्सु को जलाल दूँ। और इससे मैं भाई सैमसन के हालात को बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था ना उनकी वाइफ के पास रोज़गार था ना उनके पास, और वो बहुत माली तौर पे बहुत परेशान थे, लेकिन वो खुदा में मगन रहे और खुदा में कायम रहे और वो कलीसिया तौर पर रफ़ाक़त रखी, खादमों के साथ रफ़ाक़त रखी, लेकिन वो खुदा से दूर नहीं हुए। उन्होंने अपने मजबूत ईमान को कायम रखा, उन्होंने ज़िंदगी में, फ़ानी ज़िंदगी में अच्छी कुश्ती लड़ी और खुदावंद के पास आ जाएं। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ज़िंदा उम्मीद है कि वो यस्सु मसीह के पास हैं, यस्सु की हजूरी में हैं, यस्सु के शुक्रगुजारी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और कल सुबह के टाइम भाई आशर और हमारे FGA के एल्डर लाबन हमारे घर गए, भाई ने कलाम सुनाना शुरू किया। कलाम जब ख़त्म हुआ तो खुदावंद ने ताज़ा कलाम रेमा नाजिल किया कि मैं तुम्हें किसी हालात में छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है। और मैंने अपना ख़ास ये बात कि मैंने अपने बंदा भाई सैमसन को अपने जलाल में शामिल कर लिया है और उसको अपने जलाल में मैंने बुला लिया है। और खुदावंद ने जब ये कलाम किया तो यकीन जाने मेरा दिल खुशी से
मोहब्बत बन के जलेंगे, शम्मे मोहब्बत बन के जलेंगे, तेरे नक्शे पाँव पे चलेंगे, तूफानों से हम ना डरेंगे, तेरे नक्शे पाँव पे चलेंगे, तूफानों से हम ना डरेंगे। नफरत की काली रातों में, नफरत की नफरत की काली रातों में, नफरत की काली रातों में, शम्मे मोहब्बत बन के जलेंगे, शम्मे मोहब्बत बन के जलेंगे, तेरे नक्शे पाँव पे चलेंगे, तूफानों से हम ना डरेंगे, तूफानों से हम ना डरेंगे, तेरे नक्शे पाँव पे चलेंगे, तूफानों से हम ना डरेंगे। God bless. Praise God. कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। रास्त आदमी की यादगार क्या है? मुबारक है। आमीन। ये बैनर और इस बैनर पर आयत का मखसूस ये हिस्सा बिलखसूस इसी कलीसिया और मसीह के बदन के अज़ा अपने भाई सैमसन के हवाले से लिखा गया है। बहुत सी यहां गवाहियां हमने सुनी उनके कैरेक्टर पर, उनके किरदार पर, उनकी शख्सी जिंदगी पर। लेकिन जैसे मेरे भाई मुबश्शिर आशिर ने कहा, वो भी कुछ कहना चाहते थे और भी कुछ ऐसे अजीज हैं, हम सबके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन सब ही बहुत कुछ कहें तो भी हरफ आखिर खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम ही है जो मेरी बहन तारा सैमसन, उनके बेटों और अजीजों को और सब दुखी दिलों को संभालने वाला और तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी देने वाला है। बारहा यहां मौजज़ात के हवाले से भी जिक्र हो रहा था
मेरे भाई सैमसन ने गवाही दी, भाइयों ने भी बताया। उन्होंने कहा कि खुदावंद ने मुझे शिफा दी और मेरे लिए मौजज़ा हो गया है। और मेरा ऑपरेशन हो गया है। इन बातों को सुनकर बहुत से लोगों के अंदर क्रॉस क्वेश्चन उठते हैं और पैदा होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये कैसा मौजज़ा है। क्योंकि मौजज़ात के बावजूद भाई सैमसन हमारे यहां नहीं है, उसकी तो डेथ हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बताने से पहले पूछूंगा कितने मुर्दे जिंदा किए थे? आप बताएं, पहला कौन सा है? बेवा का बेटा और यायर की बेटी और लाजर। छोटा मौजज़ा है ये? बहुत बड़ा मौजज़ा है। मुझे कोई लाजर से मिला सकता है? कोई बेवा के बेटे से मिला दे, मुझे कोई यायर की बेटी से मिला दे। यीशु ने मौजज़ा किया, मुर्दा जिंदा किया? नहीं किया। हत्ता के कब्र से भी, कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र से भी बाहर निकाल लिया, निकाला, मौजज़ा हुआ। वो कहा है? कोई मिला सकता है? यहां कोई बता सकता है फलां मुल्क में रहते हैं? मौजज़ा होने का मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि वो फिर क्यों मर गए। मौत की हकीकत को समझना और जानना असरुए बाइबल बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसीलिए रूहुल कुद्स की तहरीक से रसूल आजम पौलुस रसूल को ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए यह बहुत जरूरी लिखना पड़ा। उस वक्त जब कलीसिया में से ईमानदार बिलीवर्स, खासुल खास लोग इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे और बहुत गमगीन हो रहे थे लोग, और क्रॉस क्वेश्चन उठ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 13वीं आयत में रूहुल कुद्स की तहरीक से पौलुस ने ईमानदारों के लिए लिखा, ऐ भाइयों, यीशु मसीह के रिश्तेदारों, यीशु के लहू से खरीदे हुए, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम न वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद गम न करो। औरों का गम और है, लेकिन खुदा के लोगों का गम और है। ओके? रास्त आदमी की मौत, उस पर कभी भी ऐसा जुमला नहीं बोला जा सकता, इंतकाल पर मलाल, कभी नहीं। वो मुंतकिल हुआ है, और मुंतकिल होने वाला बशर्ते के कौन है? रास्त आदमी, यानी खुदा के बेटे, रास्तबाज
यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके वसीला से रास्तबाजी का खिल्लत और निजात का लिबास पहनकर रास्तबाज ठहरे हैं। उनके इंतकाल पर या उनके मुंतकिल होने पर कभी मलाल नहीं है। मेमोरियल सर्विस का मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि हम मौत के सामने शिकस्त खा गए हैं और शिकस्त खा के हारे हुए फिर तेरी हजूरी में आ गए हैं। नहीं, ये शिकस्त नहीं है। आमीन। आदमी का इंतकाल बेहतर से बेहतरीन जगह पर मुंतकिल हुआ है, ये शिकस्त नहीं है। हम आज भी रसूल आज़म के साथ हम आवाज, बुलंद आवाज होकर ये नारा लगाने के हकदार हैं, ऐ मौत तेरी फतह कहां है। मौत की फतह कब है? दुश्मन ने तो ऐसा कुछ प्लान किया, मौत की भींट पहले आदम के बायस सब चढ़ गए, लेकिन खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र, उसकी शफकत की कसरत के लिए शुक्र, उसने अपनी जात के नक्श यस्सु को इस दुनिया में भेजा है, जिसने मौत को क्या दिया? शिकस्त दी है। हालेलुया। इत्तफाक से नहीं बल्कि लिखा है वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सांस बजा रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, रास्त आदमी की मुबारक यादगार मना रहे हैं और मौत के मुंह को चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। रास्त आदमी की यादगार, ये याद रहे, सिवाय यीशु मसीह की मौत के बाकी सबों के लिए जितने मरे या जितनी कुर्बानियां दी गई पुराने अहदनामा की, सब मौत की हालत में से गुजर गए। सब नबियों के लिए, सब लीडरों के लिए, सब बादशाहों के लिए, हर एक के लिए लफ्ज मावत, इब्रानी में लफ्ज मावत इस्तेमाल हुआ है। मावत का मतलब है मौत ही मौत, बस मौत। लेकिन वाहिद यीशु मसीह की जात है जिसकी मौत के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो लफ्ज नेक्रोस। क्या बोले? नेक्रोस। वो जब औरतें ग्रेवयार्ड में आई और वो ढूंढ रही थी तो यीशु ने कहा, वहां नेक्रोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तुम नेक्रोस को क्यों ढूंढने आई हो? नेक्रोस के मायने है, इसके अंदर दोनों रेविलेशन है, दोनों ही पहलू पाए जाते हैं, मरना और मरकर जी उठना। आमीन। हमारा भाई सैमसन मावत की हालत में दाखिल नहीं हुआ, मसीह यीशु के बायस अब जो मसीह यीशु में है, अब जो, हाँ, तो जिस प्रोसेस से यीशु मसीह गुजर गया है, अब सैमसन भी और सारे ईमानदार कलीसिया खुदा के खादम वो मावत की हालत में दाखिल होने वाले नहीं,
वो किस किस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं? नेक्रोस, मरना, दफन होना और जी उठना। हालेलुया। मसीही ईमान इंजील की तख्लीकी कुदरत की तालीम में कभी ऐसी तालीम नहीं है कब्र बंद होएगी, कब्र खुलेगी। नहीं नहीं नहीं, ना ये प्लास्टिक दी कब्र है, ना किसी और मटेरियल दी। फिर कब्र में हिसाब किताब होंगे? नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अभी उधर ही है, मौत के हवाले से। फिर क्यों मौत को और इस तसलसल को स्टिल रहने दिया गया है और ये जारी? आए इस पॉजिटिव टीचिंग को समझें और पॉजिटिव सोच को लें। मैं नूह की कश्ती के मुकाशफा से जो कुछ सीखा हूं वो आपको भी बताना चाहता हूं। रूलकुस साहब को सिखाए। जब ये बात तय हो चुकी थी कि नूह के जमाने के लोग जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा, ओके, तो इसके साथ यहोवा खुदा ने नूह को एक चीज बनाने के लिए कहा था। क्या? कश्ती बनाने के लिए, रास्तबाजों के लिए, खुदा के आगे झुकने वालों के लिए, उनके लिए खुदा ने इंतजाम किया है। कश्ती बना, मगर नक्शा दिया है अपने, उसने अपने नक्शे के मुताबिक कश्ती बनवाई। कश्ती जो है इब्रानी में कश्ती के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसे समझें। इब्रानी में, बोले मेरे पीछे, तैबा। हाँ हाँ, क्या है? तू तैबा बना। तैबा अरबी में ताबूत, बोले ताबूत, तू ताबूत बना। इससे पहले के नूह के जमाना का खात्मा कर दिया जाए, तैबा, ताबूत बना। अब ताबूत के मायने क्या है? कोई समझता है? वो संदूक जिसमें मुर्दे की लाश रखते हैं। गोया कश्ती में आने वालों की ये गवाही हुई, दुनिया हमारी तरफ से मर गई और हम दुनिया की तरफ से मर गए। एक मौत के प्रोसेस से गुजरते हैं। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग नूह के दौर में आने वाले तूफान और ग़ज़्ब इलाही का शिकार हो। इसलिए खुदा ने कश्ती बनवाई, तैबा, ओके। इसी तरह, इसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसी तरह निजात की कश्ती यीशु मसीह सब मुर्दों के लिए जो गुनाहों के बायस मुर्दा हो गए। गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। इससे पहले कि इस दुनिया में एक बड़ी तबाही आए, 7 ग़ज़ब के प्याले नाज़िल किए जाए और जमीन और जमीन पर के काम जल जाए, हरारत
की शिद्दत से अजराम फलक पिघल जाए। खुदा ने ऐसा इंतजाम किया। वो क्या इंतजाम? निजात की कश्ती। वो सजाओं से गुजरकर, जैसे नूह की कश्ती जब तूफानों से गुजर रही थी तो तूफानों के थपेड़े और लहरों के टकराव उसके साथ थे और हिचकोले, और दुनिया की तरफ से मर जाने वाले उसके अंदर है, और आखिर को वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एंड इसी तरह खुदा ने अपने लोगों के लिए इंतजाम किया है। यीशु मसीह हमारी निजात की कश्ती, जो तमाम अदालतों से, सजाओं से और क्रूसीफिक्शन के प्रोसेस से गुजरकर सब गुनाहगारों का कुफारा होकर कैलवरी के पहाड़ पर सलीब के सबब से तमाम हुआ का फतह याबी का नारा लगा है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके साथ हम वननेस पैदा करते हैं, अकाई पैदा करते हैं, जब ईमान लाकर, और ईमान यीशु ने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, बपतिस्मा हमें क्रूसीफिक्शन के रेवलेशन में उसकी वननेस में बांध देता है, मसलूबियत की सच्चाई की अकाई में बांध देता है। बैप्टिज्म रोमियो छठे बाब में ना, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस ने क्या किया? क्या तुम नहीं जानते क्या हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है तो यीशु मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तैबा, ताबूत, बपतिस्मा, दो आदमों के बीच में कब्र है। तैबा है, ताबूत है। यीशु मसीह के अंदर आने के लिए, निजात के लिबास को पहनने के लिए मेरा भाई सैमसन इस जलाली और निजात की तकमील की तालीम के एक्सपीरियंस से गुजर गया है। हालेलुया। इससे पहले कि वो इस दुनिया से रहलत फरमाता, दुनिया की नजर से ओझल हो जाता, अपने खानदान की नजर से ओझल हो जाता, वो पहले से तैबा, ताबूत, उस संदूक के अंदर पहुंच चुका है जो बैप्टिज्म के बायस है, वगरना मुमकिन ही नहीं है। सो सिर्फ बपतिस्मा वो जरिया है। हम मसीह की मौत और उसके जी उठने के तजर्बा में दाखिल होते हैं। इस हकीकत का नाम नेक्रोस है। जब हमारा भाई इस दुनिया से रहलत फरमा गया, इस दुनिया से चला गया, तो फिर अय्यूब का इकरार, और इस इकरार के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करें, 30 बाब और उसकी 23वीं आयत में कहता है, जब तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा तो मैं उस घर तक पहुंच जाऊंगा जो जिंदों के लिए, जिंदों के लिए। सैमसन जिंदा है या मुर्दा? खुदा के घर में मुर्दे नहीं पहुंचते, कौन पहुंचते हैं? यीशु मसीह ने यह ऐलान किया था कि वो जिंदों का खुदा है, और जिंदों के खुदा के हवाले से उसने किस किस का नाम लिया? मैं इब्राहिम, इसहाक, और क्या इब्राहिम मरा नहीं? क्या इसहाक मरा नहीं? बोले ना। याकूब मरा नहीं?
पर खुदा की गुफ्तगू सुनो, बाइबल के जुमले सुनो और बाइबल की सोच लो। वो जिंदा का खुदा है, वो इस दुनिया से रहलत फरमाते हैं लेकिन वो जिंदा है। हालेलुया। वो क्या है? वो जिंदा है। घरों तक पहुंचते हैं, अगे वाली बेड लगे। प्रेज गॉड। आज यशायाह 57:2 में उनके आराम के लिए, उनके सुकून के लिए अगे बेड लगे। पता नहीं किस तरह के बेड होंगे। मैं सोचना दुनिया च बड़ा कंपीटिशन है, बड़े बड़े जबरदस्त बेड होंगे जी। लाख रुपए का भी बेड, लखा तो भी वध बेड, लेकिन लख का भी कख दा नहीं। जिंज दा बेड रास्त आदमियों के लिए, खुदा के लोगों के लिए और कलीसिया के लिए है जो इस दुनिया से निकलते हैं। बोलते नहीं गए जी। उठने वालों में पहला उठा कौन है? यीशु मसीह। ते जो जिंदा होया ते आख के गया मैं जा रहा कादे लई? इको ही ते है जे, इको ही ते है जड़ा वादा करके गया। ओदे अलावा किसी अंज का वादा नहीं किया, कर ही नहीं कोई सकता। जाके करना की सोथे है ही नहीं। कहते मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए। हुण उन्हें जगह तैयार कर दी थी, मकान बन गए, बेड लग गए। यशायाह 57:2 बेड लग गए ने, बिस्तर बिछ गए ने। आमीन आमीन। जिंदों के लिए घर बन गए हुए हैं। आमीन। हुण वो घरां नूं वेंदा है, बेडां नूं वेंदा है ते ओ तुहाडे मंसूबे नाल थोड़ी उन्हें टुरना। तुहाडा ते दिल ही नहीं करना कि साडा जी कोई जावे, लेकिन खुदा अपने मंसूबे नाल चल रहा। भाई खुदा अपने प्लान नाल चल रहा। हाँ जो पुछ पुछ के टोरे ना या लवे तो तुसी कदी ना कहो, बल्कि तुहानू भी आंदा तैयारी रखो, क्योंकि पहले वो गया है, उसके बाद बिल तरतीब बतदरीज वारो वारी सैमसन चला गया। इसी कलीसिया का, इसी बदन का अज़ा, इसी कलीसिया की गवाही यीशु तक पहुंच गई है। हालेलुया हालेलुया। अब जहां तक रोने का ताल्लुक है, औरों की मानद काम ना करो। जो इंतकाल पर मलाल, रेविलेशन नहीं है, इंजील नहीं, गुड न्यूज नहीं, खुशखबरी नहीं, इंतकाल ते मलाल ही होना है। ये तो इंजील वाले दे लई नारे ने, खुशखबरी पर ईमान रखने वाले, यीशु मसीह की जाते अकदस पर ईमान रखने वाले। हालेलुया। ये एक फितरती अमल है। मैं भी रोया हूं, मेरी मिसेज रोई, बहुत रोए, आंसू छलक छलक कर गिरे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारे ईमानों का जनाजा उठ गया हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारा फ्यूचर ब्राइट है इन जीसस क्राइस्ट। आमीन आमीन। हर तालीम निखरी हुई है, वाज़ेह है। मकाना का जिक्र भी होया, आगे बेड भी लगे हैं। हालेलुया। उन्होंने कमरे खाली, बेड खाली चंगे नहीं लगते, इसलिए वो चाहता है, लिखा खुदा किसी की जान नहीं लेता। दूसरा शमूएल 14:14 में खुदा किसी की जान नहीं लेता, नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है ताकि जिला वतन बदन के वतन में रहने वाले उसके हाथ से। इसलिए ज़बूर 90 च वाजा देन दिया है, वापिस आओ। वापसी इस हकीकत को उजागर करती है कि इथों दे नहीं सो, उथों दे सो। रूह जहां से आई, हाँ जे तुसी असी भुल जाइए तो साडा मसला है, पर वो तो नहीं ना भुलिया, वो नहीं भुलिया।
वाजा देन दे मुकद्दस रास्त आदमी की मौत जो है वो खुदा की तरफ से बुलाहट है, बुलावा है। मैं मकान बढ़ा देते नहीं, वापस आओ। बेड लग गए नहीं, वापस आ जाओ। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ, जहां के थे वापस आओ। ये एक और बात है, क्वेश्चन यहां पर, कौन है जो यीशु मसीह में होकर लौट रहा है और कौन है जो गुनाह की हालत में शैतान में और पहले आदम के ज़ेरे साया होकर इस दुनिया से जा रहा है। वो फिर उथे नहीं जे पहुंच रहा, वो सिर्फ जा रहे ते बस किसी होर पास ही जा रहे। लेकिन स्टिफनेस दे वांगू जिवें उन्होंने वेलकम करने वास्ते यसू खलोता सी ना, जदों मुकद्दस इस दुनिया तो जांदा है ते खुदा दे फरिश्ते यसू मसीह दी जात उनको वेलकम करने के लिए खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा अपने प्लान के साथ, अपने मंसूबे के साथ, अपने वादे के मुताबिक वो काम कर रहा है, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है। आमीन। सो मौत की कुछ हकीकत मैंने आपको बताने की कोशिश की, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आगे चलता हूं। रास्त आदमी की यादगार मैंने दे रहा है, वो इस वक्त यहां नहीं, लेकिन फिर भी अपनी गवाही के साथ वो यहां हमारे दिलों में, कलीसिया में जिंदा है। आमीन। किसकी बात हो रही है? रास्त आदमी की। भाई सैमसन के हवाले से ही है, लेकिन मैं साथ बता रहा हूं रास्त आदमी। इसमें हर एक वो जो रास्त जिंदगी गुजारने वाला है, रास्त आदमी की यादगार मुबारक थी नहीं, थी नहीं, होगी नहीं। इसको जब भी याद करोगे, ये हर जमाने में है, ये मुबारक है। आमीन। रास्त आदमी आदमा जिसने इस खाकी जिस्म में जिंदगी गुजारी है और अच्छी कुश्ती लड़ी है और ईमान को महफूज रखा है। आमीन। और अच्छी दौड़ दौड़ी है, दौड़ से दौड़ नहीं गया। जैसे गलतियों की कलीसिया को पालूस कहता है, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे। किसने तुमको अच्छी दौड़ दौड़ने से रोक दिया? ये गवाही नहीं, ये तबाही है, ये दागदार बात है। अच्छी गवाही ये है, दौड़ो। और कैसा दौड़ो? हाँ, ऐसा दौड़ो कि जीतो और इनाम पहला इब्तदाई रसूली कलीसिया का पहला शहीद कौन था? स्टिफनस, जिसके नाम के मायने क्या है? जिंदगी का ताज। हालेलुया। पहला शख्स जो यीशु तक पहुंच गया। और यह हमारे लिए भरपूर इनकरेजिंग और हौसलामंद बात है। बिलीवर्स जो है वो वाया आलमेर वाह वाला सिलसिला खत्म हो गया हुआ है। हुण स्टिफनस वांगू डायरेक्ट वाया आलमेर वाह नहीं, इब्राहिम दी गोद भी नहीं। ये यीशु मसीह तो पहला दा काम साजे। लोग हाले भी इब्राहिम दी गोद पहुंचा रहे हैं। इब्राहिम आप ही गोदी चुकिया गया जदों यीशु मसीह आया, कैदी रूहां नूं लैके गया आसमान ते इब्राहिम भी नाल गोदी चुकिया गया। हुण इब्राहिम दी गोदी नहीं,
उन यस्सु खलोता है। हालेलुया हालेलुया। रास्त आदमी की यादगार मुबारक हो, इसलिए कि वो मौजूद नहीं फिर भी वो अपनी गवाही के साथ मौजूद है। सैमसन अपनी गवाही के साथ आज भी यहां मौजूद है। गवाहों का बादल जो गुजर चुका है, आज भी उनके रेफरेंसेस दे देकर मैसेजेस दिए जाते हैं और उनकी गवाहियां और उनके रेफरेंस जब दिए जाते हैं तो हमारे लिए क्या बनते हैं? बाइस से मुबारक बरकत का बायस होते हैं। ये ठीक बात है, आमीन। सो रास्त आदमी, रास्त, इसको अंडरस्टैंड करें, रास्त आदमी की यादगार मुबारक हो। द मेमोरी ऑफ राइचस विल बी ब्लेसिंग। बड़ा मुश्किल काम है ये। लोगों ने तो एक ट्रेंड बना दिया हुआ है, मेमोरियल सर्विस, मेमोरियल सर्विस, मेमोरियल सर्विस। बड़ा मुश्किल थे, बड़ा औखा काम है। हर एक की मेमोरियल सर्विस नहीं हो सकती। वाज़े लिखा है यहां पर। किसकी किसकी मेमोरी? रास कुपी खिंचू दी, गुनाहगार दी, बदकार दी, ज़नाकार दी, पर हुंदियां जे हुंदियां ने उन्हां दी भी मेमोरियल सर्विस। बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे होते थे, खूब खिंचते थे, दिन रात खिंचते थे, बहुत अच्छे होते थे। बड़ियां शायरियां होंदियां जी, बड़ियां, लेकिन ते शायरियां नहीं, गवाहियां ने, है ना। उन्हां दी सर्विस खूब इत्थे थले बनाई जाती है ते अगे दूजी सर्विस हो रही होंदी। जो याद जे ना, वो दौलतमंद आदमी, शायद एक ख्याल है खरे ओदी भी मेमोरियल सर्विस होंदी होए, वो अगे तड़फन डया, ओदी अगे सर्विस होर होण डई है। कहंदा मैं यहां तड़पता हूं। पीछे देगा च खुला पानी, खुला 8x8 दी, 8 चावल 8 गोश्त, विच कुछ और भी, ते पानी खुला। ते यसु मसीह ने दसिया जे, और नहीं किसी गल दसी। किन्ने दसी है? यसु दसिया बूंद बूंद नूं तड़फन दिया है, बूंद बूंद नूं तड़फ रहा है, ते बिलकल दिया है कि लाजर नूं भेज, तर करे, तर करे। इब्राहिम आंदा है मियां याद कर तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, और तेरी दानिश में, तेरी नजर में लाजर बुरी चीज है। ओ ईमानदारा दे प्यो दी गोदी च बैठा ही ते अपना हिसाब ला लै। सो मेमोरियल सर्विस ये ट्रेंड बन चुका हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत मुश्किल बात है। सिवाय रास्त आदमी के, रास्तबाज के, रास्त रो के और रास्त गुफ्तार के, यसु मसीह के लहू से खरीदे हुए के, और किसी के मेमोरियल सर्विस बायस से बरकत, अंडरस्टैंड करे जो मैं कह रहा हूं। हुंदियां थे है ने मेमोरियल सर्विस, लेकिन बायस से बरकत और मुबारक मेमोरियल सर्विस उस जिंदगी की है जिसकी गवाही है। जो देवा ताबूत के अंदर चले गए हैं, जो नेक्रोस यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के तजर्बा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और उनके लिए आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, और फिर मुर्दियां दी ईद होनी जे, कब्रां खुल जानियां ने, मुकद्दस बार। हाँ, मुकद्दस बार। हालेलुया। सो रास्त आदमी ये गवाही है। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं इसको बहुत
ज्यादा डेप्थ के साथ और ज्यादा मैं गहराई के साथ खोलूं, बताऊं, वक्त काफी हो चुका है। मैं आगे चलना चाहता हूं। हमारा भाई सैमसन इस कलीसिया का वफादार गयूर आदमी, सिवाय यस्सु, सिवाय अपने खुदा के आगे कभी झुकने वाला नहीं था किसी और के सामने। वर्शिपर था। हमारे पास बहुत सी सीरीज हैं, उसमें वो जब नजर आते हैं तो वर्शिप के वक्त उनका एक मुनफरिद अंदाज नजर आता है कलीसिया में। इस कदर महव होकर, मामूर, मखमूर और रूह से भरपूर होकर वर्शिप करने वाला भाई। टिली गल नहीं सजे पसंद करता, ना टिला कलाम पसंद कर सकता सजे, ते ना टिले गीत, ना टिले साज। ओ बड़ा गुस्सा कर जाता हुंदा सी, मैनूं कहंदा सी पादी साहब गल नहीं बनन दी, तुसीं आप खलोवो। मैं फिर कभी कभी मैं उनकी खातिर खड़ा हुआ करता था और मुझे कहते थे ऐ गीत गाओ, ऐ ज़बूर गाओ, फोन पर ही कह देते थे। मुझे याद आता है पिछले इतवार की बात है, आखिरी इबादत, आखिरी कलीसियाई रिफाकत, वो यहां ऊपर हमारे साथ बैठकर करके गए। बदनी तौर पर वो इतनी हालत में नहीं थे ज्यादा देर बैठ सके, लेकिन बजिद थे अपनी मिसेस के साथ। वो कह रहे थे कि मैंने जाना है। हमें फोन किया कि पादरी साहब मैं आ रहा हूं। हमें पता था कि वो एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, मैं इबादत करूंगा। हम तो नहीं जानते थे कि ये इबादत और ये कलीसियाई रिफाकत उनकी हमारे साथ आखिरी। और उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं बैठ सकूंगा, मेरे लिए आगे इंतजाम रखना है। जैसे ही वो पहुंचे, यहां बैठे, उन्होंने हमारे साथ भरपूर इबादत की। और मैसेज था उस दिन का यशायाह 21वें बाब की 5वीं आयत थी मेरे ख्याल। हाँ, सिपर पर तेल मलो, ये मैसेज था। बड़ा कुदरत से बड़ा भरा हुआ मैसेज। बाद जो उठ के जवाब पाया, कहते ने बस पादरी साहब मजा आ गया, बड़ा खास कलाम मिला है। सैमसन बड़े खास मैसेज और कलाम के मुकाशफा के साथ भरा हुआ इस दुनिया से रहलत कर गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत पसंद करते थे कि कलाम सही होना चाहिए और बस पता लगे कि कलाम मिले। आमीन। वो ऐसा रास्त आदमी था। दूसरी बात, रास्त आदमी का मतलब सिर्फ यही नहीं समझे बपतिस्मा लिया है तो बस रास्त आदमी है। बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बपतिस्मा याफ्ता होने के बावजूद रास्त जिंदगी नहीं गुजार रहे, बैकस्लिप्ड हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। फिर से दोबारा जो उगला वही फिर से उन्होंने चाटा है, वापस चले गए। लेकिन भाई सैमसन के लिए इतने वसूख के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं, वो कभी भी पीछे हटने वाला, फिरने वाला और जो उगल दिया उसको चाटने वाला नहीं था। रास्त आदमी, जिसका मतलब है सच्चा, ईमानदार, सिर्फ बपतिस्मा याफ्ता नहीं, ये कैरेक्टर है, ये किरदार है। और जिनके कैरेक्टर पर नाफरमानी और बदी का डायरेक्टर फिर गया हो, वो कादे रास्ते। ईमानदार बगैर ईमानदारी दे भी कदी ईमानदार होंगे ना जी। खुदा ने ये तौफीक, ये फजल, ये सादत, ये दस्तरस दे दी है
कि हम ईमानदारी की जिंदगी, फतहमंदी की जिंदगी गुजारे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या खूब कहा किसी ने, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट when character is lost, everything is lost. अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। बपतिस्मा लिया है, अच्छी बात है, आप इस सादत तक पहुंचे हैं, खुदा का फजल हुआ, अच्छा है। लेकिन अगर इसके मुताबिक कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, अमली जिंदगी नहीं, ठोकर का बायस है, तो अफसोस है। मेरा भाई, चर्च की रिफाकत को हमेशा अहमियत देने वाला, कलाम को पसंद करता था इंतहा की हद तक, वर्शिप के मयार को बेहद वो पसंद करता था कि यीशु ही सारी सिताइश, प्रस्तिश और तमजीद और सारे सिजदों और असल में सारी इबादतों का हकदार है। फिर इसके साथ वो ईमानदार, वो खुदा का बंदा सिर्फ बपतिस्मे नाल राष्ट्रबाज नहीं, कई बपतिस्मे नाल ही राष्ट्रबाज बन के बह गए, लेकिन अमल तो जीरो जा रहे ने, वो अपना बपतिस्मा ही दसन डे ने। भाई सैमसन खुदा की तालीम कलाम के मुताबिक अपनी टाइट में, दायकी में निहायत ध्यानदार थे। किन्ने थे बैठे ने जड़े अंदरों अंदर दबी आ रहे ने, खिंची आ रहे ने, ते बपतिस्मे ले रास्त आदमी ओदी गवाहियां दे विच गवाही निरा बपतिस्मा दसी आई है ते काफी नहीं जे, ए बपतिस्मे दे बाद ओदी अमली जिंदगी दी गल होण रही है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। आमीन, आमीन। हाँ, निहायत दयानतदार, और मैं हैरान हूं, उनको ये खुदा ही जानता है कि उनको पता लग गया या जाने वाले हैं या क्या है। उन्होंने आखिरी ड्यूटी दी जिस रात सुबह 2:30 बजे का टाइम, जब वो इस बदन से अलग होने वाले थे, तो उससे पहले आखिरी दिन उन्होंने आखिरी ड्यूटी दी। अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला शख्स था, वेला नहीं सी, रास्त आदमी की गवाही, बखूबी बंदोबस्त करने वाला। आमीन। कलीसिया के साथ भी दयानतदार, अपने घर के साथ भी दयानतदार। और जब उसे महीने के बाद तनख्वाह मिली तो मुझे ये मालूम हुआ, मुझे बताया गया, उन्होंने फौरन कहा कि पहले खुदा दा हिस्सा काट दो। अरे भाई, जाने से पहले खुदा दा हिस्सा काट के दे के, ऊपर लिखा हुआ लिफाफे पे सैमसन जावेद, वो दे कर गए। कई ते हाले हयात जे बदन दे विच ही जे ते दबी आण रहे जो। मैनू नहीं पता कि दस दवा हर बपतिस्मा याफ्ता दी यादगार मुबारक नहीं, जिस मेमोरियल सर्विस कोई नहीं जोनी। ए बिलाम मंगू सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हो, काश अगे बिलाम ओ ख्वाहिश करता सी, पर मर इंज ही गया सी। ओ सिर्फ ख्वाहिश करता सी, काश के मेरी आकबत साधकों की मानद हो ते इंज ही मर गया साजे। ध्यान रखियो, मत आखो पादरी साहब जब असी जाइए, बेटा जी जब हम जाए तो सानू भी इंज ही टोरियो। जे टोरन तो पहले तुसी टुर जाओ तो फिर टोरना मुश्किल है। लेकिन मेरा भाई, आखिरी दिन तक कलीसिया की विजन रोया में, पास्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग में, हालेलुया, मसीह की पूरी तालीम के साथ चलने वाला। आमीन।
आखिरी बात करना चाह रहा हूं, खसूसी तौर पर अब अपने भाई सैमसन की मिसेज और अपनी बहन तायरा और उनके बेटे बैठे हुए यहां बैठे हुए हैं, उनके साथ। ओके बेटा, ये आप खसूसी आपके साथ बात हो रही है, खसूसी हिस्सा आपके लिए है, इसके साथ सबके लिए भी है, लेकिन इस वक्त खसूसी अपनी बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए यह कहना चाहता हूं, जहां इंसानी बैसाखियां टूट जाती हैं वहां वो आप खड़ा हो जाता है। आमीन। मेरी बहन तायरा और मेरे बेटों, वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। उसे पता है, वो जानता है, वो खुदा ऐसा बेहिस कभी नहीं है कि सैमसन ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अब उस गैप में, उस खाली जगह पर मेरी बहन के साथ और उसके बेटों के साथ अपने कलाम और अपने वादों के मुताबिक खड़ा है। ज़बूर 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 68 5वीं आयत, इसको जरा सुन ले मेरी बहन और बेटे, बिलखसूस इसको सुन ले, इसको सुन ले। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप। इंसानी बैसाखियां टूट गई हैं, लेकिन कभी आपको यतीम नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको बेबस नहीं होने देगा, कभी नहीं। कभी नेगेटिव सोच ना आने देना, कभी इब्लीस को इजाजत ना देना कि वो आपको एहसास से महरूमी या एहसास से कमतरी में शिकार करे या खुद तरसी की बुरी रूह के हवाले आप अपने आप को करें, कभी नहीं। जैसे ये गैप पड़ा है, आपका अबदी बाप बेटों और बेवा की दाद रसी करने वाला, उसके सारे केस को अपने हाथों में लेने वाला, उसकी तसल्ली और उसके गम को मिटाने वाला, उसका मुंसिफ और तमाम शिकायत का सुनने वाला मेरी बहन तायरा, तेरा खुदा मुकद्दस मकान में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे